गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एलटी और फॉरेस्टर से संबंधित एक नया वीडियो। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में नई वीडियोस और नया ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन, जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगई यानी कवक, एनिमिलिया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है कि सबसे पहले प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंगई 5 टाइप के आपके विभाजन किए थे आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में। उन्होंने कहा था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि प्रोटोजोआ आपके प्रोटिस्टा में आते थे। प्रोटिस्टा यानी कि जिनमें गमन नहीं या रमाबो या कशाबो की सहायता से गमनशील था, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ स्यूडोपोडिया वगैरह होते थे। और ये जो है ना प्रकाश संश्लेषण में प्रपोषण या अवशोषण करते थे, और इनमें जो जनन होता था वो अलैंगिक या लैंगिक टाइप का था, जैसे प्रोटोजोआ वगैरह। ठीक है। इनकी यूनिसेलुलर हुआ करते थे ये, और सुकेंद्रीय और समस्त कोशिकाओं के अंगक इनमें उपलब्ध होते थे। यानी कि इसका आपका जो पहले का आंसर है वो होगा प्रोटिस्टा। ठीक है। अब आ जाता है सेकंड वाला। सेकंड वाले में कहता है कि हाईएस्ट कैटेगरी टू टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड, यानी कि वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन दिया है वो फैमिली यानी कि कुल, दूसरा स्पीसीज यानी कि जाति, तीसरा है डिवीज़न यानी कि प्रभाग, और चौथा है किंगडम यानी कि गणराज्य। तो इसका सही जो आंसर है वो किंगडम होगा, क्योंकि वर्गीकरण की जो उच्चतम कोटि है वो किंगडम है, जिसका अवरोही क्रम जो है ना किंगडम के बाद फाइलम, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इस प्रकार से होता है। यानी कि आपका जो सही आंसर है वो होगा किंगडम। ठीक है। तो आपका ये डी पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ है कि माइकोप्लाज्म बिलोंग टू विच किंगडम, यानी कि माइकोप्लाज्म किस जगत से संबंधित है। पहला है आपका मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका फंगई, चौथा है आपका प्लांटी। मैंने अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र किया था, तो उसी में माइकोप्लाज्म पूछा गया है। यानी कि माइकोप्लाज्म को जो है ना मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, और मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, जिसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, आर्कीबैक्टीरिया और जितने प्रकाश संश्लेषण करने वाले इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया, जैसे ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया, इस साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये सारे के सारे सम्मिलित थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा। ठीक है। आपका सही उत्तर होगा मोनेरा। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इसका तो सिंपली ईयर पूछा गया है। ईयर इसका है 1859। ठीक है। इसका ईयर है 1859,
और लेमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईसा पूर्व में जो है ना फिलोसफिक जूलॉजिकल नाम की एक पुस्तक को भी प्रकाशित किया गया था। और उसके बाद अल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे जाने वाले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उसके बाद ह्यूगो डिवरीज के उत्परिवर्तनवाद का प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार से आपका होता गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। कौन सी पुस्तक थी वो? सिस्टेमा नेचुरी स्पीसीज प्लेंटेरम या जेनेरा प्लेंटेरम या फिलोसोफिकल बोटनिका। तो इसमें जो स्पीसीज प्लेंटेरम थी इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि फर्स्ट बोटनिकल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट, यानी ये पब्लिश हुई थी 1753 में। सेकंड है सिस्टेमा नेचुरी, यानी कि ये होती इसका फर्स्ट है प्रोनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल, यानी कि पब्लिश हुई थी ये 1758। आप लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद है आपका जेनेरा प्लांटोरम, यानी कि ये कैरोलस लीनियस ने की थी। उसके बाद है फिलोसफिया बोटनिका, यानी कि ये भी जो लिखी गई थी कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। तो जो है ना इसका सही जो उत्तर है, कैरोलस लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। तो स्पीसीज प्लेंटरम में की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज, ये द वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाई, यानी कि स्पीसीज शब्द का चयन किया गया जॉन रे ने, मेयर ने, हेक्सले ने या कैरोलस लीनियस ने। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी स्पीसीज शब्द का जो चयन सर्वप्रथम जॉन रे के द्वारा किया गया था। कैरोलस लीनियस ने बायोनेमियल नोमेनक्लेचर पद्धति को प्रतिपादित किया था, जबकि जे हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। और मैंने कैरोलस लीनियस के बारे में अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, तो आपका जॉन रे ये क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका द्विपार्श्वीय सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। तो इसमें पहला आपका ऑर्थोपोडा है, सेकंड एनेलिडा, सी इसमें है मोलस्का और डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसका सही आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज द्विपार्श्वीय सममिति यानी बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु एक्सेस से दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो एक्सेस पार्ट होता है वहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और शरीर का संगठन यानी कि ऑर्गन ग्रेड लेवल का पाया जाता है। इसका संगठन अंग स्तर टाइप का मिलता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें डी को आप क्लिक करेंगे। इसमें टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। ठीक है, सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है।